दोस्तों, फिलहाल ही में आप सभी लोगों ने भागेश्वर धाम सरकार का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आप लोगों ने ये नाम सुना है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। आइए इनकी इतिहास से जानते हैं। दरअसल उनका जन्म 4 जुलाई सन 1996 छतरपुर नाम के जिले के अंदर एक गड़ा नाम का गांव है, वहां पर हुआ था। एक ऐसे परिवार में हुआ था जो थोड़ा सा गरीब थे। इनके दादाजी यहाँ पर मौजूद एक हनुमान जी के मंदिर के बहुत बड़ी पुजारी थे, काफी ज्यादा सिद्ध पुरुष थे। लोग उन्हें भगवान दास गुरुजी नाम से जानते थे। उनका पूरा नाम भगवान दास गर्भ था। वो यहाँ पर मौजूद हनुमान जी का मंदिर, जिनका नाम था बालाजी सरकार, वहाँ पर रहकर पूजा पाठ करते थे। अपना एक दरबार भी लगाते थे। लोग अपनी परेशानियाँ, अपनी अर्जियाँ, अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दरबार पर पहुँचते थे और चमत्कारिक तरीके से उन लोगों की सारी मनोकामनाएं वहाँ पर पूर्ण होती थी। किसी तरह की कोई परेशानी होती थी तो वो भी ठीक होती थी। यहाँ तक कि कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा होती थी तो वो लोग उसी कंडीशन में वहाँ पर आते थे और भगवान दास गर्भ के सामने से ठीक होके चले जाते थे। इन्हीं खाती बढ़ते बढ़ते चले गए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ी, क्योंकि ये बात आज से कई साल पहले, वो ज़माना में ना ही इंटरनेट उतना ज़्यादा प्रचलन था और ना ही छोटे छोटे गांव में न्यूज़पेपर चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उनके पोते का जन्म हुआ, यानी कि 4 जुलाई सन 1996 में, और 9 साल की उम्र से ही उस मंदिर के देखभाल करने लगे। हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, रामायण का पाठ करने लगे, महाभारत सीखने लगे, सब कुछ जानने लगे। ऐसे करते करते समय बीतता गया और केवल 12 वर्ष के उम्र में उनका दिव्य अनुभूति हुई। वो अपनी दादाजी यानी कि भगवान दास गर्भ जी को ही अपनी गुरुदेव मानते थे। इस मंदिर के पास में ही उनकी समाधि बनाई गई और जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े होते चले गए, उनकी ये दिव्य अनुभूति बढ़ती चले गई। यहाँ पर दादाजी के बाद उन्होंने ये काम संभाल ली। उन्होंने अपना दरबार लगाने लगे और धीरे धीरे इन्हीं ख्याति बढ़ती चले गई, जैसे कि उनकी दादाजी की बढ़ी थी। उनके भक्तों गोड़ यहाँ पर आए और कुछ लोगों ने इनके वीडियो इंटरनेट पे डालने लगे। सोशल मीडिया में ये तेजी से वायरल हो गए। कारण सिर्फ इतना ही था, इनके दरबार में कई सारे लोग अर्जी लगाने पहुंचते, अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते, लेकिन वो किसी को भी ना जानते हुए बावजूद ही वो भीड़ में से इसी एक का नाम लेते और पास बुलाते और सामने वाले को कुछ कहने भी नहीं देते और उसकी सारी परेशानी उनके एक बोर्ड में लिख देते थे और उसके परेशानी का निवारण भी लिख देते थे। उसके माता पिता, रिश्तेदार का नाम भी लिख देते थे और फिर चमत्कारिक तरीके से पूछते थे कि बताइए आपकी परेशानी क्या है। पर कमाल देखिए, सामने वाले की भी वही परेशानी निकलती है जो भागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पहले से ही ये उनके बोर्ड पर लिख रखी थी। कमाल की बात तो ये थी कि वो अपने दरबार के लिए किसी से भी 1 रुपए भी नहीं लेते थे। कई सारे लोग, सैकड़ों से हजारों के ये लिस्ट पहुंची, यहाँ पर पहुंचते और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाकर वहां से लौटते। दरअसल भागेश्वर धाम सरकार जी के दरबार में आने की कुछ प्रोसेस होते हैं,
प्रोसेस को आप पर्सनली चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटते हैं। यहाँ पर जो बालाजी सरकार का यानी कि हनुमान जी का मंदिर, उस मंदिर के 21 परिक्रमा करते हैं लगातार राम नाम की जाप के साथ। इसके बाद यहाँ पर उस लाल कपड़े के साथ नारियल को बांध दिया जाता है। यहाँ पर कई लाखों इस तरह के लाल कपड़े वाले नारियल टंगे हुए हैं। लोग इसी तरह अपनी मनोकामनाएं करते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर हर मंगलवार को दरबार लगते हैं। समय समय पर मंगलवार के अलावा भी लगता है। लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और लाखों लोगों के भीड़ से गुरुदेव किसी का भी नाम लेते हैं और उनकी सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। भागेश्वर धाम सरकार खुद को बजरंगबली के बहुत बड़ी भक्त बताते हैं और ये कहते हैं कि बजरंगबली का सीधा सीधा आशीर्वाद उनके सर के ऊपर है। बाबा जी का ये भी कहना है कि एक दिव्य सैनिक हमेशा उनके साथ रहते हैं और किसी को भी भूत बाधा, प्रेत बाधा या कोई बाहरी परेशानी होती है तो उनका ये सैनिक उनके बताने के अनुसार ही सारे काम करता है और उनके आए हुए भक्तोगणों की परेशानी दूर करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बचपन की बात करें तो ये काफ़ी गरीब परिवार के थे और बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए इनकी पढ़ाई में थोड़ी लड़चाने आई। लेकिन इन्होंने 8वीं कक्षा तक अपने गांव में ही पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद ही अपने गांव की 5 किलोमीटर दूर तक गंज जाते और वहां पर पढ़ाई करते। फिर 12वीं के बाद उन्होंने बीए प्राइवेट से किया और एक तरीके से देखा जाए तो अपना पूरा जीवन बालाजी सरकार मंदिर के ऊपर निछावर कर दिया। उनके आज उम्र केवल 26 वर्ष की है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े दरबारों के लिए 1 रुपए भी नहीं लेते। इनके राम भजन के लिए, इनके राम पाठ के लिए दूर दूर से अलग अलग शहरों से इन्हें बुलाया जाता है, अलग अलग राज्य से बुलाया जाता है और राम कथा की मदद से जो भी पैसा इकट्ठे होते हैं, बाबा जी इनका पर्सनल यूज नहीं करते हैं बल्कि विवाह में लगाते हैं। जो गरीब औरतें होती है, गरीब बच्चियां होती है, उनके विवाह में, सामूहिक विवाह में पैसा खर्च करते हैं। भागेश्वर सरकार धाम की तरफ से निःशुल्क विद्या आश्रम भी खोल दिया गया है और अभी फिलहाल ही में उन्होंने भक्तों को ये आश्वासन दी है कि पूरी तरीके से निःशुल्क अस्पताल को खोलेंगे। केवल भारत में ही नहीं, फिलहाल ही में भागेश्वर सरकार जी को ब्रिटेन में भी बुलाया गया था। वहां पर उन्होंने वहां के सांसदों और भारतीय समुदाय के बीच में राम कथा का पाठ कराया, जिससे वहां के लोग भी बाबा जी के सामने नतमस्तक हो गए। यहाँ पर काफी ऐसे मीडिया एजेंसी लोग हैं, काफी सारे ऐसे न्यूज रिपोर्टर हैं, भेष बदल के बाबा जी के सामने पहुँचे, उनके दरबार में एंटर की, उनकी पोल खोलने की कोशिश की। लेकिन विश्वास मानो दोस्तों, हर बार भागेश्वर धाम सरकार जी ने उस न्यूज रिपोर्टर वालों को, उन भेष बदले आए हुए लोगों को एक झटके में पहचान लिए। और फिर क्या था, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर भी जो कि भेष बदल के उन्हें एक्सपोज करने आए थे, वो भी उनके सामने घुटने टेक दी। देखिए दोस्तों, भागेश्वर धाम सरकार जी सचमुच में दिव्य पुरुष है या फिर नहीं है, उनकी पुष्टि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज की पुष्टि मैं कर सकता हूँ कि भागेश्वर धाम सरकार जी एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक इंसान और संत है,
जहां पर एक बहुत सारे लोग जो कि सांतों की झोल पहनकर हम लोगों के बीच में घूमते हैं और जब उनके एक्सपोज होते हैं तो क्या क्या सच्चाई पता चलती है। वहां पर भागेश्वर धाम सरकार जी बिना किसी भी फायदे के इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, चाहे वो गरीब बच्चियों की सामूहिक विवाह की बात हो, चाहे वो निःशुल्क वैद्य आश्रम की बात हो या फिर आने वाले समय में फ्री हॉस्पिटल की बात हो। भागेश्वर धाम सरकार जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि उनकी रेस्पेक्ट लोगों के दिल में बहुत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इनके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना ताकि इसी तरह की हैरान कर देने वाली सच्ची घटना आप देख सके। थैंक यू।